Hello everyone, in this video lecture we are going to study what simple pendulum. A simple pendulum is a point mass suspended by weightless and inextensible string fixed rigidly to a spot. ये हमने एक मेटेलिक बॉब ले लिया और साथ में ये थ्रेड. अभी जो ये मेटेलिक बॉब है थ्रेड के एक एंड के साथ इसको हम टाई कर देंगे. क्लियर? और फिर इसको रिजिड सपोर्ट के साथ इस तरह से हैंग कर देंगे. तो ये क्या बन जाएगा? सिंपल पेंडुलम. फिर हम इसको थोड़ी इस पोजीशन पे लेके छोड़ देंगे, लेफ्ट कर देंगे. फिर क्या होगा? ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा. दिस इज अ सिंपल पेंडुलम. जो सिंपल पेंडुलम है उसके टाइम पीरियड के लिए जो रिलेशन होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने एक ये डायग्राम जो है ड्रॉ करके रखी हुई है. अभी ये हमारे पास आगे कोई रिजिड सपोर्ट एस मान ले, इसके साथ ये थ्रेड आ गया और थ्रेड के साथ हमने ये एक बॉब जो है उसको हैंग करके रखा हुआ है. और जो ये पोजीशन होगी इस बॉब की, दिस इज मीन पोजीशन. और इस पोजीशन के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी इसके ऊपर वेट के कारण, दैट इज mg. और जो हमने लेंथ ली इस थ्रेड की वो हमने ले ली L. इसके बाद हम इस बॉब को डिस्प्लेस करेंगे. मान लो इस पोजीशन के ऊपर लेके आते हैं तो ये आ जाएगी E1. इसको और क्या बोलते हैं हम? दैट इज दिस पोजीशन इज नोन एज द एक्सट्रीम पोजीशन. सो यहां से फिर हम इसको लेफ्ट कर देंगे तो क्या होगा? ये इस तरह से ऑसिलेट करना शुरू कर देगा अबाउट मीन पोजीशन. सो एक्सट्रीम पोजीशन ये E1 होगी, यहां पे आके इसकी एक्सट्रीम पोजीशन E2 आ जाएगी. Now let this bob displace from this mean position to extreme position E1 through an angle theta. Then the various forces act on the bob, that is pendulum, at point E1 is given by. जब हम इस बॉब को मीन पोजीशन, दिस इज द मीन पोजीशन, दिस इज द मीन पोजीशन ऑफ द बॉब. जब हम मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर लेके चले जाएंगे बॉब को, तो मान लो वो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है इन दैट केस थीटा आ रहा है. और इस पोजीशन के ऊपर E1 पोजीशन के ऊपर जो वेरियस फोर्सेस एक्ट करेंगी इस पेंडुलम के ऊपर वो आ जाएगी. फर्स्ट वन वेट के कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg. और सेकंड वन जो होगी दैट इज T, वेयर T इज द टेंशन along the length of the string and towards the point of suspension. नेक्स्ट स्टेप में हम जो वेट जो है उसको रिजॉल्व कर देंगे टू कंपोनेंट्स में. जो वेट के कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लग रही है उसको हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे. फर्स्ट कंपोनेंट आ जाएगा mg cos थीटा जो कि अपोजिट एक्ट करेगा किसके? टेंशन के. That is T is equal to mg cos of theta. This is equation number 1. Second component आ जाएगा mg sin theta and this component of force is directed towards the mean position and tend to restore this bob back to the mean position or equilibrium position. Hence this force is also called a restoring force. And let it is denoted by F, and this is equal to minus mg sin of theta. This is equation number 2. According to Newton's second law, F is equal to m. Force is equal to mass into acceleration. Now अब हम F की वैल्यू इक्वेशन 2 में यूज करेंगे. सो इक्वेशन 2 बिकम्स ma इज इक्वल टू माइनस mg साइन ऑफ थीटा. m के साथ m कैंसिल हो जाएगा. वी हैव लेफ्ट विद a इज इक्वल टू माइनस g साइन ऑफ थीटा. सिंस एंगल theta is small, so
sin theta approximately equal to theta. So this becomes a is equal to minus g theta. This is इक्वेशन नंबर 3. सपोज कर लेते हैं कि जो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की डिस्टेंस जो है वो हमारे पास x है और ये जो लेंथ l होगी तो हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी. यहाँ पे हम लगा देंगे tan थीटा. tan थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास आ जाएगा x और बेस आ जाएगा l, तो x ओवर l आ जाएगा. सो फ्रॉम फिगर 1 tan theta is equal to x over l. So theta is small, so tan theta approximately equal to theta. So theta is equal to x over l. Now use the value of theta in equation 3. We get a is equal to minus g x over l, or a is equal to minus z over l multiply x. Now अगर हमारे पास जो ये z over l, if z over l this is constant, then a directly proportional to minus x, and this shows that the acceleration of the valve is directly proportional to its displacement, and the direction of acceleration is opposite to the displacement. ये इक्वेशन क्या शो कर रही है कि जो एक्सेलरेशन होगा वॉल्व का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के, और होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव होगा. सो दिस शोज दैट द मोशन ऑफ simple pendulum is simple harmonic motion. Next, time period of a simple pendulum is given by t is equal to 2 pi square root of displacement over acceleration. So this is equal to 2 pi displacement over acceleration, that is x over mod a. नेक्स्ट स्टेप में हम a की वैल्यू भरेंगे और a की वैल्यू है a इज इक्वल टू माइनस जी एल एक्स. सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर a, that is minus g over l x. this is equal to 2 पाई x. यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये g नीचे, l ऊपर चला जाएगा और इधर x के साथ x. वी हैव लेफ्ट विद 2 पाई रूट l ओवर g. तो टाइम पीरियड आ जाएगा सिंपल पेंडुलम का t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l ओवर g. Thus the time period of a simple pendulum depend upon first one, that is l, that is the length of the pendulum, and second, acceleration due to gravity, and is independent of the mass of the bob of the pendulum. The time period of a simple pendulum on the surface of the earth is 3.5 seconds. Find the time period of the pendulum on the surface of the moon. Given value of g on the surface of earth is equal to 9.8 meter per second square, and the value of g on the surface of moon is 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्वेश्चन में गिवन है कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के ऊपर कितना है 3.5 सेकंड. सो वी हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ मून. हमने टाइम पीरियड निकालना है सिंपल पेंडुलम का ऑन द सरफेस ऑफ मून, और जो वैल्यू है जी की ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वो 9.8 है, और जो वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून दैट इज 1.7. जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू. सो इसके लिए सॉल्यूशन हो जाएगा, वी नो दैट
जो टाइम पीरियड होता है इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l ओवर g, where t be the time period, l be the length of the pendulum, and g is the acceleration due to gravity. So time period on the surface of earth, this is equal to, इसको हम लिख लेते हैं टी ई के साथ, और दिस इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल ओवर जी ई. जी ई स्टैंड फॉर ग्रेविटी ऑन अर्थ. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. एंड टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ मून, उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं टी एम के साथ. दिस इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल ओवर जी एम. जी एम स्टैंड्स फॉर द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑन द मून. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. नाउ डिवाइडिंग occasion 2 by occasion 1 we get, अब हम डिवाइड कर देंगे सेकंड इक्वेशन को 1 के साथ. टी एम ओवर टी ई, दिस इज इक्वल टू रूट जी ई ओवर जी एम, एंड दिस इज इक्वल टू, अभी टी ई है, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा टी ई रूट जी ई ओवर जी एम, एंड दिस इज इक्वल टू, टी ई की वैल्यू हमारे पास 3.5. टी ई किसके बराबर है? 3.5 सेकंड. टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 3.5 गिवन है, और जी ई ग्रेविटी ऑन अर्थ वो भी हमारे पास गिवन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ग्रेविटी ऑन मून वो भी हमारे पास गिवन है 1.7 मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स. टी ई की जगह हमने भर दिया 3.5, और जी ई की जगह जाएगा 9.8, और जी एम की जगह 1.7. सो दिस इज इक्वल टू 3.5, और व्हेन वी सॉल्व दिस वी गेट 2.4. व्हेन वी मल्टीप्लाई 3.5 एंड 2.4 we get 8.4 second. So time period of the pendulum on the moon is 8.4 second. A simple pendulum 2.0 meter in length oscillates at a location where g is equal to 9.8 meter per second square inverse. How many complete oscillations will it take in 5 minutes? क्वेश्चन में गिवन है एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ 2.0 मीटर है, और वो ऑसिलेट कर रहा है एक ऐसी लोकेशन पे जहां पे वैल्यू ऑफ जी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनवर्स है. सो एट दैट लोकेशन वो 5 मिनट में कितनी ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा, वो हमने फाइंड आउट करना है. सो हियर गिवन जो है लेंथ कितनी है 2.0 मीटर, जी की वैल्यू 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स. नाउ टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज, जो टाइम पीरियड आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल ओवर जी, एट दिस इज इक्वल टू 2 पाई. इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसकी पावर में, तो आ जाएगा एल ओवर जी पावर 1/2, एट दिस इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 3.14 भर देंगे हम, और एल कितना आ गया 2 मीटर, और जी की वैल्यू 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स की 1/2, और दिस इज इक्वल टू, जब हम इस सभी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.8 सेकंड. Thus, number of complete
oscillations in 2.8 second is equal to 1. Number of complete oscillations in 1 second, this is equal to 1 over 2.8. Therefore, number of complete oscillations in 5 minutes, that is 5 minute में 300 second. This is equal to 300 divided by 2.8, and this is equal to approximately equal to 107 oscillations.